नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। आज की इस क्लास के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 का जो मॉडल पेपर्स सेट वन सभी विषयों का जारी हो चुका है। आज हम लोग विषय हिंदी का सेट वन देखेंगे, जो कि जैक बोर्ड की दृष्टिकोण से काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। यार यह जो मॉडल प्रश्न पत्र है सो 2023-24 के लिए, यानी जो 16 मार्च से एग्जाम होगा, 16 मार्च को ही एग्जाम सारा विषयों का ले लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो समय जो दिया जाएगा सो हिंदी का 1 घंटा रहेगा, यानी सभी विषयों का जो है सो 1-1 घंटे का समय दिया जाएगा। और पूर्णांक जो होगा सो 40 और प्रश्नों की संख्या जो होगी सो 50 होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब कुछ सामान्य निर्देश जो दिए गए हैं सो देखते हैं। सबसे पहले तो सभी प्रश्नों के उत्तर जो है सो अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के जो है सो 4 विकल्प दिए जाएंगे। सही विकल्प का जो है सो चयन करना है। ठीक है दोस्तों, और गलत उत्तर के लिए जो है सो कोई अंक नहीं काटा जाएगा। आगे देखिए, जो सबसे पहले दिया गया निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ जो नीचे गद्यांश दिया गया है इधर दोस्तों, इसे पढ़ना है और नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले जो सो आप तक पहुंचे और आपकी जैक बोर्ड 2024 की बेहतरीन तैयारी हो सके। तो चलिए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। तो गद्यांश में देखिए दोस्तों, यहाँ दिया गया है, कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। ठीक है दोस्तों, हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जो था खड़ा था, जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। एक लड़का जो था सो शरबत पीने वाले को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। देखिए, यहाँ से जो प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, पहला प्रश्न है, कार्निवाल के मैदान में क्या जगमगा रही थी। तो अभी हम लोगों ने जो सो गद्यांश में पढ़ा कि कार्निवाल के मैदान में क्या जगमगा रही थी, तो बिजली जगमगा रही थी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 का बिजली। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो पूछा गया है, कार्निवाल के मैदान में लेखक कहाँ खड़ा था। तो लेखक कहाँ खड़ा था दोस्तों, तो छोटे फुहारे के पास। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जहां एक लड़का चुपचाप, सॉरी यहाँ देखिए, मैं खड़ा था जहां उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था। कहाँ खड़ा था, छोटे फुहारे के पास। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का छोटे फुहारे के पास। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले जो है सो पत्र दिया गया है प्रधानाचार्य के पास। ठीक है दोस्तों, देखिए, छात्रावास में स्थान पाने हेतु, यानी छात्रावास जैसे हॉस्टल होता है, स्थान पाने हेतु प्रधानाध्यापक को लिखे गए आवेदन पत्र के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरें। यानी यहाँ पे जो प्रधानाध्यापक को छात्रावास के लिए जो प्रार्थना पत्र लिखा जाता है, आवेदन पत्र जो लिखा जाता है दोस्तों, उसमें जो सो कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, कुछ रिक्त स्थान है, उसमें क्या भरा जाएगा, इसके ऑप्शंस जो है सो नीचे दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आज देखिए 3 नंबर में, 3 नंबर में ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए 3 नंबर में क्या भरा जाएगा। पहला है मैनेजर, बी एडिटर, सी प्रधानाध्यापक, डी डाकपाल। तो क्या होगा दोस्तों, तो प्रधानाध्यापक। किसको लिख रहा है, प्रधानाध्यापक को। तो राइट आंसर ऑप्शन सी प्रधानाध्यापक। देखिए अब यहाँ जो दिया गया था, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। ठीक है, ऑप्शन 3 में हो जाएगा श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। आगे देखिए, दिया गया है 4 में सविनय निवेदन है कि। ठीक है दोस्तों, देखिए 4 में क्या दिए गए ऑप्शन, देखिए चलते हैं। 4 में देखिए ऑप्शन ए में ही दे दिया गया, सविनय निवेदन है कि। तो राइट आंसर ऑप्शन ये। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। 5 में दिया गया, मुझे विद्यालय के डैश में स्थान देने की कृपा करें। तो क्या छात्रावास,
छात्रावास में स्थान देने की कृपा करें। तो 5 का देखिए, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी, छात्रावास। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले जो है सो व्याकरण खंड है। प्रश्न 6 में जो पूछा जा रहा है सो व्याकरण से है। रात तत्भव शब्द है, तत्सम शब्द क्या होगा? रात जो है सो तत्भव शब्द है, तो तत्सम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो रात्रि होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, रात्रि। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन जो दिए गए इनमें से सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो भास्कर है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, भास्कर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, तुम घर जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है? तो तुम घर जाते हो, इस वाक्य में तुम जो है सो सर्वनाम है, क्योंकि नाम के बदले जो है सो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी अगर कोई नाम ले मोहन, सोहन, तो उसकी जगह वह पर, जैसे वह घर जाता है, अगर बोलते हैं मोहन घर जाता है, तो फिर उस बार-बार जब वाक्य रिपीट होता है तो उसमें लगा देते हैं वह घर जाता है। तो वह किसके लिए? मोहन के लिए। तो मोहन संज्ञा है, तो उसकी जगह पर जो है सो सर्वनाम प्रयोग करते हैं वह। तो उसी प्रकार से तुम, तो तुम घर जाते हो तो क्या हो गया? सर्वनाम। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द जो है सो कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया गया है पारिवारिक, बी में है पारिवारिक, सी में है पारिवारिक और डी में है पारिवारिक। तो इसका राइट आंसर होगा, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो पारिवारिक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया, कल मेरे घर में गोपाल आया था, इस वाक्य में गोपाल डैश है। तो गोपाल क्या है? अभी हमने बताया कि नाम आता है, तो क्या संज्ञा है दोस्तों। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन ये, संज्ञा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है, स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? स्वागत शब्द में जो सो कौन सा उपसर्ग लगा है दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं कि आगत के पहले जो है सो सु जोड़ते हैं तो स्वागत होता है। तो उपसर्ग कौन सा लगा है? सु प्लस आगत मिलके जो है तो बनता है सो स्वागत बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सु प्लस आगत होता है तो स्वागत। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। सार्थक शब्द का विलोम होगा, तो इसका अपोजिट चाहिए। तो सार्थक शब्द का जो सो विलोम क्या होगा दोस्तों? तो सार्थक का निरर्थक। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया, प्रतिकूल कार्य करना से संबंधित मुहावरा है। प्रतिकूल कार्य करना से संबंधित मुहावरा क्या है दोस्तों? तो उल्टी गंगा बहाना। प्रतिकूल मतलब किसी कार्य के जो सो विपरीत कार्य करना, तो उल्टी गंगा बहाना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, निराशा शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो निराशा शब्द का संधि विच्छेद होता है निरा प्लस स, सा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सॉरी, नी प्लस आशा। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, नी प्लस आशा, निराशा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। नीति शब्द में इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनेगा। तो नीति शब्द में इक प्रत्यय, प्रत्यय जो होता है सो बाद में लगता है, तो नीति के बाद जो है सो इक लगेगा, तो कौन सा शब्द नया बनेगा दोस्तों? तो नैतिक बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, नैतिक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। मान शब्द में यप उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनेगा। उपसर्ग मतलब पहले, तो मान के पहले अप, तो अपमान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपमान दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। जय शब्द का विलोम क्या होगा? तो जय का क्या होगा दोस्तों? पराजय, जय विजय। ठीक है दोस्तों, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा पराजय यानी हार। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पराजय। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया, कि अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग जो होगा सो अभिनेत्री होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, अभिनेत्री। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। कमला ने रोटी खाई, कारक पहचाने। कमला ने रोटी खाई, कारक पहचाने। तो कारक जो है सो कौन सा होगा? तो ने है। तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? कर्ता ने, कर्म को। तो यहाँ देखिए ने प्रयोग हुआ, कमला ने जो है सो रोटी खाई, ने प्रयोग हुआ, तो कर्ता ने। तो राइट आंसर ऑप्शन ये। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में होगा दोस्तों। 20 में पूछा जा रहा है, देवनागरी किसकी लिपि है?
तो देवनागरी जो है सो हिंदी की लिपि है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में जो प्रश्न दिया गया है पाठ्य पुस्तक से है, जिसे आप लोगों ने पढ़ चुका होगा। तो पाठ्य पुस्तक में जो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है, देखिए, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में किसकी इच्छा व्यक्त है? तो किसकी इच्छा जो सो व्यक्त है? पुष्प की अभिलाषा जो एक चैप्टर है, इस शीर्षक कविता में किसकी इच्छा व्यक्त है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चैप्टर से ही पता चल रहा है पुष्प की अभिलाषा, तो किससे हो? पुष्प से ही संबंधित होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। छोटे जादूगर के लेखक ने कितने टिकट खरीद कर दिए? तो छोटे जादूगर ने छोटे जादूगर के लेखक ने कितने टिकट खरीद कर दिए? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 12 टिकट। जिसने भी चैप्टर को पढ़ा होगा उनसे सारा क्वेश्चन जो होगा सो बन जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया किसका ज्वार सबसे भयानक होता है? किसका ज्वार जो होता है सो सबसे भयानक होता है दोस्तों? तो कुसंग का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले जो दिया गया है सो सॉरी पथ की पहचान शीर्षक, यानी ये पथ की पहचान जो है सो शीर्षक कविता है। ठीक है दोस्तों, कविता में कवि पथ की पहचान करने को कहते हैं, क्योंकि क्यों कहते हैं कवि पथ की पहचान? सबसे पहले पथ मीन्स रास्ता, तो कवि कहते हैं सबसे पहले जो है सो रास्ता की पहचान करें, फिर उस रास्ता में जो है सो चलना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो राइट आंसर इसका यही हो जाएगा ऑप्शन ये, सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। अगर आप लोगों को कहीं और जाना है और रास्ता ही मालूम नहीं है और दूसरे रास्ता में चल जाए तो सफलता किसे मिलेगी? इसीलिए बोला जा रहा है कि सबसे पहले जो है सो पथ यानी रास्ता की पहचान कर लें कि किस रास्ते में जो है सो जाना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। पथ की पहचान शीर्षक कविता के अनुसार पथ पर कितने राही गई? पथ पर जो है सो कितने लोग गए थे दोस्तों? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनगिनत राही। यानी रास्ते में कोई भी पथ होता है उसमें जो है सो अनगिनत लोग आते जाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में बोला जा रहा है बड़े भाई साहब पाठ में बड़े भाई ने छोटे भाई के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा? तो कैसा चित्र खींचा खींचा था दोस्तों? तो भयानक। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भयानक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी में किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है? तो किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का जो है सो उल्लेख है दोस्तों? तो कलिंग की लड़ाई। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों, कलिंग की लड़ाई। और अधिक से अधिक यह वीडियो जो सो अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि हिंदी का मॉडल सेट 1 जो जारी हुआ है उसका सॉल्यूशन आ चुका है, और उसे देखें और समझें ताकि जो है सो जैक बोर्ड 2024 में अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। डायन एक अंधविश्वास एक कविता है। ठीक है दोस्तों, मैं बुढ़िया बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी? तो बुढ़िया जो थी सो किस दिशा में रहती थी दोस्तों? पश्चिमी, उत्तर, पूरब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूरब की दिशा में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। किस किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है? तो किस किताब में जो सो डायन शब्द का उल्लेख नहीं? तो कानून की किताब में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। यमरूद का पेड़ शीर्षक कहानी के अनुसार लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती? तो किसके अनुसार अमरूद का पेड़ में जो है सो, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमरूद का पेड़। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है यमरूद में आई 3-4 सफेद फूलों के बारे में सर्वप्रथम किसने बतलाए? अमरूद में आए 3-4 सफेद फूलों के बारे में जो सो सर्वप्रथम सबसे पहले किसने बतलाया था दोस्तों? तो मिद्दू ने। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिद्दू ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्या निराशा हुआ जाए पाठ के अनुसार भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता आ रहा है? तो किस रूप में जो है सो देखता आ रहा है दोस्तों? तो धर्म के रूप में। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आए? कंडक्टर जो है सो लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आए दोस्तों? तो पानी और थोड़ा दूध। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, पानी और थोड़ा
दूध। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। राम का भरत, राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है? तो किस महाकाव्य का जो है सो अंश है? रामायण, रामचरितमानस, कविता वाली और डी में महाभारत। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रामचरितमानस। आप लोग राम और भरत का जो अध्ययन होता है महाकाव्य का रामचरितमानस से ही होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में है, तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तुलसीदास के अनुसार जो होता है सो मुखिया कैसा होना चाहिए दोस्तों? तो मुख के समान। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मुख के समान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। बस की यात्रा शीर्षक पाठ किसकी रचना है? बस की यात्रा जो चैप्टर है ये बुक से ही शीर्षक पाठ की किसकी रचना है दोस्तों? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हास्य व्यंग्यात्मक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में, बस में कितने मित्र सवार हुए थे? तो बस में 5 मित्र सवार हुए थे, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के 2 सपूत पाठ के अनुसार जयपाल सिंह को किस खेल से गहरा लगाव था? तो किस खेल से गहरा लगाव था दोस्तों? तो हॉकी से। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हॉकी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, यह किस पाठ का हिस्सा है? तो किस पाठ का हिस्सा है छोटा नागपुर जो है सो स्वर्ग का एक टुकड़ा है, यह किस पाठ का हिस्सा है दोस्तों? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुंडरू का जलप्रपात। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया दोस्तों, हुंडरू का जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? तो किस नदी से है दोस्तों? तो स्वर्ण रेखा से है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में कौन, सॉरी, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवि जो है सो कौन है? यह जो कविता है इसके लेखक कवि जो है सो कौन है दोस्तों? तो निर्मला पुतुल है, तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, निर्मला पुतुल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। गुरु शिष्य नानक संस्मरण में लेखक ने किसका स्मरण किया? तो किसका स्मरण किया था? गुरु शिष्य नामक जो स्मरण है इसमें लेखक ने किसका स्मरण किया था दोस्तों? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का अध्ययन किया, स्मरण किया था, राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। गुरु शिष्य नामक पाठ के लेखक को किस शहर की याद सता रही थी? गुरु शिष्य नामक पाठ में जो गुरु शिष्य जो चैप्टर है नामक पाठ के लेखक, जो लेखक है इसके जो कवि है, किस शहर की याद सता रही थी? तो किस शहर की याद सता रही थी दोस्तों? तो कानपुर की, राइट आंसर ऑप्शन सी, कानपुर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को ओर बढ़ते हैं। यह पराजितता शीर्षक पाठ की रचनाकार निम्नलिखित में कौन है? तो अपराजित शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्नलिखित में कौन है दोस्तों? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवानी। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर चंद्रा के आलम्बम के अंतिम पृष्ठ पर किसकी तस्वीर थी? तो किसकी तस्वीर थी, किसका फोटो था दोस्तों? किसकी फोटो थी? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, माँ की। क्वेश्चन से ही पता चल रहा है किसकी तस्वीर थी, किसका तस्वीर नहीं, किसकी तस्वीर थी, यानी स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो पिता का तो होगा नहीं, चाचा का होगा नहीं, चाची या फिर माँ। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ये, माँ की। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा जा रहा है, डॉक्टर चंद्रा ने किसके सफल जीवन की कहानी पढ़ी थी? तो डॉक्टर चंद्रा ने किसके सफल जीवन की कहानी पढ़ी थी दोस्तों? तो डॉक्टर वर्गीज। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीज। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में, पन्ना पन्ना बोलता है, पन्ना पन्ना बोलता है चैप्टर जो है, पाठ के अनुसार शुभांगी के घर में खुशी का माहौल कब से छाया हुआ है? तो कब से छाया हुआ है दोस्तों? तो सुबह से, तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, सुबह से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। शुभांगी की बुआ क्या बन गई थी? शुभांगी की बुआ जो थी सो क्या बनी थी दोस्तों? तो आईएएस बनी थी, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी, डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा जा रहा है, व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में किसे धर्म स्वभाव कहा गया है? तो किसे जो है सो धर्म स्वभाव कहा गया? तो तालाब को, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। और इस सेट का जो है सो अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50, जो कि अंतिम प्रश्न है इस सेट का, हिंदी का। तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के अनुसार अमावस और
पूनों को किसान खेत में क्या नहीं करते थे? इसका आंसर जो है सो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो कैसा लगा आप लोग प्यारा से कमेंट करके ज़रूर बताएँ, ताकि अगली क्लास में मैं इसी प्रकार से वीडियो इस चैनल पर जो है सो अपलोड कर दूँ। और कमेंट कर यह भी बताएँ कि अगला वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आप लोग राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कर ज़रूर बताएँ और मैं वहाँ पे रिप्लाई इसका अवश्य दूँगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही था दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।